पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की धरती पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार का गरिमामय आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल की भूमिका और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विस्तार से अपने विचार रखे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में बंगाल का योगदान अतुलनीय रहा है। इस धरती ने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों, साहित्यकारों, कलाकारों और महान नेताओं को जन्म दिया, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बंगाल के विभाजन का भी उल्लेख करते हुए कहा कि विभाजन के बाद बंगाल का पश्चिमी भाग पश्चिम बंगाल और पूर्वी भाग पहले पूर्वी पाकिस्तान तथा बाद में बांग्लादेश बना। इसके बावजूद बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, भाषा और विरासत आज भी पूरे भारत को प्रेरित करती है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल की संस्कृति ने भारतीय साहित्य, कला, संगीत, शिक्षा और सामाजिक चेतना को नई दिशा दी है। यहाँ की विरासत पूरे देश के लिए गर्व का विषय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। और सभी मंच पर विराजमान सम्मानीय नेतागण, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, और पश्चिम बंगाल की गौरवशाली इतिहास रही है। स्वाधीनता संग्राम हो, आजादी के बाद देश के विकास में बंगाल की अहम भूमिका रही जाती है। और आज हम बंगाल की समृद्ध संस्कृति, साहित्य, कला और स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका थी जाती है। प्राचीन काल में बंगाल में के बाद मौर्य, गुप्त, पाल तथा सेन वंशों का प्रभाव रहा और उसे 50 का बंग भंग आंदोलन बंगाल के राजनीतिक इतिहास की बड़ी घटना थी। 1947 विभाजन के बाद बंगाल को हिस्सों में बटा, पश्चिम बंगाल भारत में रहा और पूर्वी बंगाल जो बाद में चलकर बांग्लादेश बना जाता। सांस्कृतिक केंद्र बंगाल को साहित्य, संगीत, कला और विचारधारा का बड़ा केंद्र माना जाता है। साहित्यिक परंपरा श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महान लेखक आज दुनिया में उन्होंने एक लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। यहाँ का दुर्गा पूजा पूरे दुनिया और देश में काफी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ का भोजन जो है माछेर, झोल, रसगुल्ला और सैंडविच बंगाल की पहचान है जगत के। और प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदरवन और दार्जिलिंग के क्षेत्र इसे खास बनाते हैं। बंगाल केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि इतिहास, संघर्ष, संस्कृति और बौद्धिक परंपरा का प्रतीक रहा जाता है। अगर चाहें तो आज बंगाल, बिहार में जो बदलाव हुआ जाकर के और देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर भारत बदल रहा है। आज भारत में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का 22 राज्यों में सरकार हमारा चल रहा है। और हाल में आप सबों के प्रयास से और बंगाल की जनता का जो बदलाव, परिवर्तन का जो नारा था, देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी और सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो हाल के चुनाव में जो परिवर्तन हुआ जा करके है, वो अपने आप में भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। मैं लगातार बंगाल आता रहा हूं और बंगाल में क्या स्थिति थी, हम धन्यवाद देंगे पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। हमारे नेता, कार्यकर्ता और जनता का समर्थन मिलता रहा और कैसे समय बदलता जाकर, और एक समय आया जब बंगाल में परिवर्तन हुआ करके और बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई जाती। और जो हालात थे बंगाल में, इसकी चर्चा करने का सकता है नहीं। और अब बंगाल के लिए जो माननीय विधायक जी ने बताया है, चंद्रशेखर बनर्जी ने काफी विस्तार से कि बंगाल किस दिशा में जा रहा है और आने वाले समय में एक दुर्गापुर जो हमारा है पूरे बंगाल में आगे बढ़कर नंबर 1 बनेगा। और आने वाले समय में केंद्र सरकार का प्रयास, माननीय मोदी जी के सहयोग से पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जो आने वाले समय में जो प्लान किया जा रहा है, कैसे बंगाल और आगे बढ़े और बंगाल पिछड़ गया था आजादी के बाद विकास के दौर में,
फिर एक बार मौका मिला है और मुझे खुशी है कि धरती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हम सबों को प्रेरणा का स्रोत हमारे नेता थे, जिन्होंने इसी धरती से और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की ओर जिनकी सोच थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उनका जो नारा था, अगर इस देश में एक विधान होगा, एक प्रधान होगा, एक निशान होगा, और हम लोग नारा लगाया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी कश्मीर, वह कश्मीर। और नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अमित शाह आए, उनके सपनों को भारत बनाकर आज भारत माता के माथे पर लगा भी धब्बा हटाकर 370 धारा 35(1) को हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का मोदी सरकार ने काम किया।